दोस्तों आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल के बारे में। स्नैपी गर्ल ने अपना ड्रीम पूरा कर लिया। उन्होंने बहुत सुंदर सा घर ले लिया। इसको लेकर वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आई। तो आगे चलकर मैं स्नैपी गर्ल के मुंह से ही सुनवाऊंगी। हाँ, सपना ने एक बहुत जरूरी बात कही है कि मैं जगत दीदी जैसी नहीं हूँ। मेरी कंपेयर जगत दीदी से ना करें, वो ही अच्छा होगा। और वो अपने बच्चों को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली हैं। उन्होंने सोच लिया था कि जब मेरे पास घर होगा तब मैं बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। उन्होंने ये भी बताया हर वीडियो एक जैसी नहीं होती है, तो हर किसी की कंपेयर किसी से ना करें क्योंकि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती हैं। तो आप लोग वीडियो देखकर एंजॉय कीजिए। एंड मेरी फैमिली है, मेरी बच्ची, सबके लिए बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। ऐसा समझ लो लाइक एक ड्रीम पूरा हो गया है और एक छत हमें मिल गई है। तो आज मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं समझ नहीं आ रहा कैसे बयां करूँ इस चीज को मैं। तो हमने अपना एक घर ले लिया, छोटा सा घर है, बहुत ही प्यारा सा घर है, छोटा सा घर है और सपनों का महल है वो, हमारे सपनों का महल। तो सब लोग बोलते थे ना कि सबसे पहले हमारे लिए एक छत होनी चाहिए रहने के लिए। तो मैं पता काफी टाइम से घूम फिर रही हूँ, सारी चीजें कर रही हूँ और घर देखो ऐसे ही नहीं मिल जाता और इतना पैसा भी किसी के पास नहीं था झटके से कोई घर भी खरीद ले। तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है। जब हम कोई नया घर लेते हैं, होम लोन वगैरह करवाते हैं, तो उसकी भी एक लंबी प्रोसेस होती है, महीनों लग जाते हैं उस चीज में। तो वो घर भी बन रहा था उस टाइम से। तो फाइनली ये सब कुछ होने के बाद हमारा खुद का घर हो गया है और आरू का बर्थडे मैं एक साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। उसी में ही मैं अपने घर का जो गृह प्रवेश होता है वो करेंगे, उससे पहले पूजा पाठ होगा। तो वो मैं सारे वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मेरी जर्नी में ना, देखो मैं किसी को क्या लगती हूँ, किसी को अच्छी भी लगती हूँ, किसी को बुरी भी लगती हूँ, हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता सबके लिए। बट जो मेरे चाहने वाले हैं एंड मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, घर वाली फैमिली, वो सच में बहुत ज्यादा खुश है इस चीज से कि चलो एक घर हुआ। और मैं आज भी मैं बोल रही हूँ, जो उनकी प्रॉपर्टी थी ना, मुझे मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं लेके आई, ना ही मुझे चाहिए। जिनको चाहिए ना वो ले लो, आज फिर से बोल रही हूँ, जिनको चाहिए ना वो ले लो, वो उनको दे दी, सब दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। घर हो गया बहुत है और कर लूंगी, सब कुछ हो जाएगा। नसीब में हुआ तो सब कुछ हो जाएगा, नसीब में नहीं हुआ तो कहते हैं ना कि देरी पैसे वापस भी चले जाता है। नसीब में होता तो खुद घर की देरी पे वो चीज आ जाती है। तो ये चीज देखी है मैंने और बहुत सारी चीजें फेस कर करके ना सीखने को भी मिली है मुझे। और ये भी सीखा है कि रिलेशन हर किसी से ज्यादा क्लोज वाला मत रखो, ज्यादा किसी पे विश्वास मत करो और ज्यादा हर किसी को अपना मत समझो क्योंकि किसी के फेस पे लिखा नहीं रहता। हाँ तो पता है, मैं अपना जैसे किसी किसी इंसान का नेचर ऐसा रहता है कि वो फेस से नहीं झलकता। कोई गुस्सा आ रहा है या कोई इमोशन, मैं ऐसी हूं ना कि मैं खुली किताब हूँ। मेरे को आप लोग भी पढ़ सकते हो, मेरी फैमिली में हर कोई पढ़ सकता है। मेरे को गुस्सा आ रहा होगा ना तो मैं उसको छुपा नहीं पाती। भाई कोई चीज बुरी हो रही है, चलो एक बार गुस्सा नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा, पर अगर किसी चीज को तो ना गुस्सा आता है। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए हैं ना, तो जाहिर सी बात है गुस्सा इमोशन मेरे भाई दिखते हैं मेरे फेस पे। गुस्सा आएगा वो दिखेगा, खुशी होगी वो भी दिखेगी। और मैं ये हूं, मैं दिल की मतलब साफ हूं भाई, मैं बोल देती हूँ, मेरे से रुका नहीं चाहता, मैं बोल देती हूँ जो होता है। मैं रखती नहीं, अपने दिल में नहीं रखती कोई भी बात। मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं बोल दूंगी, खत्म कर दूंगी। पर कुछ इंसान ऐसे रहते हैं कि उनको पढ़ना, उनको जानना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप उसके फेस से समझ ही नहीं पाओगे, उसकी आवाज से आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये गुस्से में है या नॉर्मल है, इसके इमोशन क्या है और अंदर से क्या है बाहर से क्या है। तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी गलती है कि मैं अपने इमोशन बाहर निकाल देती हूँ। नहीं, मुझे मेरे जैसे इंसान बहुत पसंद है कि हाँ यार, अगर गुस्सा आ रहा है ना तो निकाल दो मुंह पे, अंदर मत रखो, क्योंकि कहते हैं ना पीठ के पीछे जो वार होता है ना वो सबसे खतरनाक रहता है। गुस्सा आया, मैंने अपना इमोशन दिखाया, चाहे वो बुरा लगा, उसी टाइम बुरा लगेगा, लाइफ टाइम के लिए बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि हम इंस्टेंट जो गुस्सा निकाल देते हैं वो तुरंत निकल जाता है। जो हम घुटते रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं जो अंदर गुस्सा दबा लेते हैं, तो वो पीठ पीछे वार करते हैं, तो वो लोग बहुत खतरनाक रहते हैं। पता है, किसी जैसे मान के चलो विडो, आज विडो लाइफ को किसी और के साथ जो भी हुआ, मैं उनका नाम नहीं लूंगी भाई, उनकी पर्सनल लाइफ है, जो भी उनके साथ हो रहा है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ। पर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, किसी की लाइफ जो भी सोशल मीडिया पे आई, उस चीज का कंपेयर आप मुझसे कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। 5 उंगली कभी एक जैसी नहीं होती, समझ रहे हो? 5 उंगली कभी एक जैसी नहीं होती। तो कहीं किसी ने कुछ बुरा किया, अच्छा किया, आप सीधा कंपेयर करने आ जाते हो मुझसे। तो भाई दुनिया में
बहुत सिंपैथी मत दो, किसी को सिंपैथी मत दो, और किसी को इतनी भी सिंपैथी मत दो कि उसको भगवान बना के आप बैठा दो, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो। इंसान कहते हैं ना कि एक इंसान की तरह एक इंसान का दर्द समझो, उसको भगवान मत बनाओ, दर्द समझो, उसको बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा मत बोलो। ये होती है एक इंसानियत। पर कोई नहीं, इन बातों को पूरा मूव ऑन करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। और रही बात कोई अच्छा बन गया तो बन जाने दो, सबका फेस देखो। मेरा तो क्या है, मैं बता देती हूँ जो भी मेरे इमोशन है, पर वो रहते हैं ना कि जिनके फेस हम समझ ही नहीं पाते। आज नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं है, पर अपने आप ही जो कल आता है ना, वो सब समझा देता है। टाइम एक ऐसी हीलिंग पावर है ना कि वो सब कुछ सही कर देती है, सब कुछ। मैंने मेरा घर ले लिया, मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ऐसी प्रॉपर्टी मैंने बार बार कही है, मुझे नहीं चाहिए जो मेरी जान को, मेरी बच्चियों को जान को आए। प्रॉपर्टी आप लोगों को मुबारक हो, और उसमें खुशी से रहो आप लोग। क्योंकि भाई ये फाइट ना इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है। और मेरे लिए दुश्मन एक खड़ा था, दो खड़े थे, तीन खड़े थे, अब तो वो अपने दोस्तों को ले लेके आ रहे हैं, जिनसे मेरी कोई लड़ाइयां भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक इतनी बड़ी गैंग पूरी खड़ी कर रहे हैं बिना किसी बात के। चलो जिससे मेरी लड़ाई है वो बोले, पर जिससे मेरा कुछ है ही नहीं, ना लेना ना देना, उन लोगों को भी खड़ा कर रहे हैं। इतनी गंद के लिए मचाओ, खुली छूटे मचाओ। कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं होगा, ऑन ही रहेगा, मचाओ। उससे आपका कैरेक्टर भी दिखता है कि हमें देखो किस लेवल के इंसान है, किस लेवल से बोल रहे हैं। और मेरे लिए बहुत खुशी का टाइम है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, और मेरी फैमिली के लिए। तो इंसान चाहे ना तो भाई सब कुछ हो जाता है। रही बात, मैं अगर पैसे पे मरने वाली होती ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ती, प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है, एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ती। और जो पता है, मथुरा वाला जो विला भी था ना, विला लिया था जो, वो भी बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छी सोसाइटी थी। और उसमें मतलब ये था कि पूरा एक रहते ना सपनों का घर, उस टाइप से बनाया था। ये भी बहुत अच्छा है, ये छोटा है, बहुत अच्छा है, अकॉर्डिंग टू माई बजट बहुत अच्छा है। वो ऐसा था कि उसके लिए हमने पूरे सालों सालों की सेविंग करके